Namaste doston. Welcome to the Sociology Room. My name is Kriti, and in case you're new to my channel, I am here to make sociology easy and simple for you. So, in the previous classes, we studied about the emergence of sociology and one of the founding fathers of sociology, namely Auguste Comte. In case you want to learn about it, you can visit my channel. So today we will be learning about socialization. सोशलाइजेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसको हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। अब आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं यार बहुत बदल गए हो। देन बहुत सारे हिंदी गाने, जैसे कि एक गाना है, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो लोग बदल कैसे जाते हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण एक्चुअली सोशलाइजेशन ही है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं कि कैसे सोशलाइजेशन वर्क करता है, कैसे वो इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी को शेप करता है। और सोशलाइजेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस फिनोमेनन है जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो चलो आज उसके बारे में पढ़ते हैं। सो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न्स वैल्यूज, नॉर्म्स, रोल्स एंड सोशल स्किल्स नेसेसरी टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। तो पहली चीज तो क्या, सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर कोई छोटा बच्चा होगा उसके ऊपर भी सोशलाइजेशन वर्क कर रहा होगा, कोई चाइल्डहुड में होगा तो उसके ऊपर भी सोशलाइजेशन वर्क कर रहा होगा, कोई अडल्ट होगा तो उसके ऊपर भी सोशलाइजेशन वर्क कर रहा होगा। इवन मतलब हर जगह सोशलाइजेशन पिक्चर में आ जाता है। जब आप अपने घर पे रहते हैं, जब आप घर से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तब सोशलाइजेशन वर्क करता है। जब आप बाहर चले जाते हैं, एकदम अपने शहर से बाहर चले जाते हैं, आप एकदम जब वापस आते हैं तो लोग कहते हैं ना, क्या कितना बदल गए। बदल क्यों गए हो? सोशलाइजेशन की वजह से। सो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल सीखता है वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, रोल्स को। वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़? जो सोसाइटी में प्रेवलेंट वैल्यूज़ हैं। जैसे कि बच्चे जो है वो उनसे बोला जाता है कि अपने मम्मी पापा के पैर छुओ, ठीक है। तो वो वैल्यू सिस्टम है हमारा, वो हमारा कल्चर है। तो वो कैसे इंसान सीखता है? सोशलाइजेशन की वजह से। उसको बताया जाता है। कौन बताता है उसको? फैमिली बताती है, पीयर ग्रुप बताता है, कभी उसका स्कूल बताता है, सोसाइटी बताती है कि ये चीज़ सही है या सही है, हो या ना हो, जो चल रहा है वो इंटरनलाइज करने को ही सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या सीखता है? वैल्यूज सीखता है। क्या चीज़ें, क्या नियम कानून बने हुए हैं सोसाइटी में, जैसे चोरी नहीं करनी है, ये आपको कौन सिखाता है? सोसाइटी सिखाती है। पहले तो आपको आपके माँ बाप सिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप ऐसा कोई क्राइम कमिट करते हैं या चोरी करते हैं, तो आपको सोसाइटी बताती है, आपको सोसाइटी उस हिसाब से ट्रीट करती है कि आपको पता होता है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है। रोल्स का मतलब कि जैसे आप स्कूल गए, ठीक है, तो आप एक फ्रेंड को कैसा होना चाहिए हम कहते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी उसके रोल्स भी निर्धारित हैं कि एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, एक फ्रेंड को कैसा होना चाहिए, एक टीचर को कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए, आदर्श बच्चे कैसे होते हैं। तो वही उसी को हम बोलते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोशल स्किल्स। ठीक है, कि किसी प्रोफेशन के साथ या किसी चीज़ के साथ किसी भी रोल के साथ कौन सी स्किल जुड़ी होगी, ये भी हमें सोशलाइजेशन के थ्रू ही हम इंटरनलाइज करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, नेसेसरी टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, मतलब कि हर वो चीज़ आपको सिखाता है जिससे आप एक सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बन सको, आपको कोई बॉयकॉट ना करे, सब आपको एक सोशल बीइंग की तरह कंसिडर करें। ठीक है, देन एंश्योर सोशल कॉन्टिन्यूटी बाय ट्रांसमिटिंग कल्चर। तो सोशलाइजेशन क्या करता है? इट एंश्योर्स सोशल कंटिन्यूटी, कि समाज में एक कंटिन्यूटी बनी रहे। कैसे? कल्चर को ट्रांसमिट करके। मतलब कि अभी हमारे जनरेशन में जो प्रेवलेंट कल्चर है, उसी चीज़ को हम अपने अगली जनरेशन को बताएंगे। तो वो एक जनरेशन, और हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया, ठीक है, तो वो कल्चर जो है वो ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैर छूना, तो ये हमें पहले से पता नहीं था। लेकिन जब आप चाइल्डहुड में रहे होंगे तो आपको बोला गया होगा कि बेटा ऐसे करते हैं, तो इससे आपने सीखा। यही सोशलाइजेशन है। इंडिविजुअल्स डेवलप अ सेल्फ कॉन्सेप्ट
and learn to adjust with others. Self. इंडिविजुअल्स एक्चुअली ये मतलब खुद की आइडेंटिटी को शेप करता है सोशलाइजेशन। किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को शेप करने का काम है सोशलाइजेशन का, कि सेल्फ क्या है, आप कैसे होगे, आपका आप सामने कैसे हो, बाहर कैसे हो, घर में कैसे हो, इस चीज़ को सोशलाइजेशन ही इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है, कि आप कहाँ कैसा बिहेव कर रहे हो, उसका पीछे सोशलाइजेशन का ही रोल है, ठीक है। एंड लर्न टू एडजस्ट विद अदर्स, और सोसाइटी में सबको सबके साथ कॉन्सेंसस बिल्ड करके कैसे चलना है, कैसे लोगों के साथ एडजस्ट करना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी पसंद है तो भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा उस चीज़ में। तो मतलब कंफर्मिटी जो है वो सोशलाइजेशन से आती है। कंफर्मिटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, वो आप अभी आगे जाके पढ़ेंगे, कंफर्मिटी एंड डेविएंस। लेकिन आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कंफर्म करना सिखाता है, कंफर्मिटी, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप मतलब जहाँ पर भी हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। और अब ऐसा नहीं है कि अगर आप पेरेंट्स बन गए हैं तो आप अपने बच्चों से अलग थलग पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो अपने रोल्स को पूरा करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना, ये हमें सोशलाइजेशन सिखाता है। अगर आप सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलोगे तो ठीक है, आप पे बहुत सारे सोशल सैंक्शंस लग जाएंगे, आपको सब लोग सब जगह इग्नोर करेंगे, आप सोसाइटी का एक्टिव मेंबर कंसिडर नहीं किए जाओगे, ठीक है। तो फिर प्रोसेस, ऑल्सो अनदर डिफिनीशन, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बीइंग्स बिहेव इन अ सोशली एक्सेप्टेबल मैनर एंड इंटरनलाइज सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स जो है एक ऐसे मतलब ऐसा खुद को बना लेते हैं, एक ऐसा सोशल बीइंग खुद को बना लेते हैं कि लोग उन्हें एक्सेप्ट कर सके समाज में, ठीक है। कई बार हमें बहुत सी चीज़ें पसंद नहीं आती तो भी हमें करनी पड़ती है क्योंकि सोसाइटी में ये चीज़ हो रही है, ठीक है। सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे कि कुछ सोसाइटीज़ में इंटरकास्ट मैरिजेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं, कुछ कम्युनिटीज़ में अगर आप वहाँ इंटरकास्ट मैरिज कर लोगे तो आपको लोग इग्नोर करेंगे, बॉयकॉट कर देगा आपको पूरा समाज। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इन ए सोशली एक्सेप्टेबल मैनर, ठीक है, सोशलाइजेशन एंड इंटरनलाइज सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो सोसाइटी आपसे चाह रही है कि आप इस तरह से इन रिचुअल्स को निभाओ, जैसे कि कोई शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, जो भी कल्चर है हमारा, उसमें जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी कुछ चीज़ें चली आ रही हैं, आप उसको निभाओ। ये क्या कौन इंश्योर करता है? सोशलाइजेशन इंश्योर करता है। प्लस शेप्स आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, वही जो यहाँ पे बताया था कि सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो होता है वो यहाँ से इमर्ज होता है कि आइडेंटिटी, लोगों को पहचान मिलती है अगर वो सोशलाइज करते हैं उस उनकी कम्युनिटी के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से। अलग अलग देखिए, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ कल्चर्स में अलग तरीके की फैमिलीज होती हैं, पेट्रियार्कल फैमिलीज होती हैं, कुछ कल्चर्स में मेट्रियार्कल फैमिलीज होती हैं, कहीं पेट्रिलिनी है तो कहीं मेट्रिलिनी है। तो मतलब हर सोसाइटी अलग तरीके से फंक्शन करती है, हर कम्युनिटी, और उसमें जो जनरेशन होगी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो यही होता है सोशलाइजेशन का काम बेसिकली। अब एंथनी गिडेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा कि सोशलाइजेशन मेक्स अ ह्यूमन इन्फेंट सेल्फ अवेयर नॉलेजेबल पर्सन हु इज स्किल्ड इन द वेज ऑफ देयर सोसाइटीज कल्चर, ठीक है। तो ये चीज़ एंथनी गिडेंस ने कही थी कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी बच्चे को एक सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल में कन्वर्ट करता है और उसको स्किल करता है अपनी सोसाइटी के कल्चर के तरीकों को अपनाने के लिए, ठीक है। तो इससे हम ये समझते हैं कि जब भी कोई किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी भी नवजात शिशु का जन्म होता है, तो वो अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता चीज़ें। सोसाइटी सिखाती है कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है। सोसाइटी तुम्हें सिखाती है कि तुम अगर लड़की हो तो तुम्हें छोटे बाल बड़े बाल रखने हैं। सोसाइटी सिखाती है कि इफ़ यू आर अ गर्ल, इफ़ यू आर अ फीमेल, यू आर सपोज टू प्ले विद डॉल्स। सोसाइटी सिखाती है कि अगर आप मेल हो, मेल चाइल्ड हो, तो यू आर सपोज टू प्ले विद कार्ड्स और क्रिकेट, सच थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें किसी बच्चे को पता नहीं होता कि वो फीमेल है या मेल है, लेकिन सोशलाइजेशन उसे पता करवाता है कि वो क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो फिर अब हम टाइप्स देखेंगे। तो बेसिकली सोशलाइजेशन के कई टाइप्स हैं, जिसमें से कि सबसे पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। सो इट अकर्स ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। की एजेंसी इज फैमिली।
It lays the foundation of personality, language, habits, and basic values. Example, learning to speak, eat, dress. So प्राइमरी सोशलाइजेशन का क्या मतलब है? सबसे पहली स्टेज का जो सोशलाइजेशन है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है. इसकी जो मतलब एजेंसी क्या है? फैमिली. बेसिकली ये सोशलाइजेशन वहाँ होता है आपका जो आपके माँ बाप का आपका सोशलाइजेशन करते हैं, जो आपका माँ बाप आपको सिखाते हैं, जैसे कि फैमिली हो गई. ठीक है, तो ये कब शुरुआती स्टेज में होता है? इन्फेंसी और चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में. ठीक है, इट लेज द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब कि बच्चे की पर्सनैलिटी वहीं से शेप होना शुरू हो जाती है. वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह बॉर्न होता है, लेकिन उसको सोशल बीइंग में सोशलाइजेशन कन्वर्ट कर देता है. तो इट लेज द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी. लैंग्वेज, आप बोलना सीखते हैं, मतलब कि कोई अगर किसी तेलुगु फैमिली में किसी का जन्म हुआ है तो वो तेलुगु बच्चा सीखेगा. किसी हिंदी स्पीकिंग फैमिली में जन्म हुआ है तो वो वहाँ की लैंग्वेज सीखेगा, हिंदी सीखेगा. कोई भोजपुरी सीखेगा, मतलब हर जहाँ के आप हो आप वही की लैंग्वेज सीख जाओगे. देन हैबिट्स एंड बेसिक वैल्यूज, जो भी उस कल्चर में प्रेवलेंट वैल्यूज होंगी वो बच्चा धीरे धीरे उसको इंटरनलाइज करना शुरू कर देता है. देन एग्जाम्पल, लर्निंग टू स्पीक, वही जो मैंने बताया कि अलग अलग भाषाएं जो हो गई. ईट, ठीक है, सब जगह का फूड कल्चर, सब जगह की जो क्यूजीन्स है एक जैसी नहीं है, अलग अलग है. ठीक है, खाने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, तो ये सब आप कहाँ से सीखते हो? ये सब प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है. नेक्स्ट, सेकेंडरी सोशलाइजेशन. सो इट टेक्स प्लेस इन लेटर चाइल्डहुड थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, पीयर ग्रुप्स, वर्क प्लेस, मीडिया. ठीक, तो लेटर चाइल्डहुड में सेकेंडरी सोशलाइजेशन एक्टिव हो जाता है और ये एक्चुअली जो है रन करता है पैरेलल प्राइमरी सोशलाइजेशन के. आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रहा होगा एंड एट द सेम टाइम सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी हो रहा होगा. ठीक है, तो ये जैसे कि स्कूल, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है स्कूल का. जो आपके पीयर ग्रुप्स होते हैं, एक बच्चा होता है वो घर में कुछ सीखता है, जो भी चीज़ें होती है उसको ट्रांसमिट कर दी जाती है. अब वो जब स्कूल जाएगा वहाँ अलग तरीके के लोगों से मिलेगा, 4 अलग तरीके के बच्चों से मिलेगा, वो अलग अलग कम्युनिटीज से आ रहे होंगे, तो वहाँ पे डिफ्यूजन होगा आइडियाज़ का, कल्चर का, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखेगा वो. ठीक है, तो उसका पीयर ग्रुप हो गया और वर्क प्लेस जो हो गया, तो ये सब चीज़ें. देन हेल्प्स द चाइल्ड टू लर्न द मॉरल स्टैंडर्ड्स, कस्टम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी प्लस कल्चर. ठीक है, तो ये जो एजेंसीज हैं ये हेल्प करती हैं चाइल्ड को मॉरल स्टैंडर्ड सीखने के लिए, जैसे कि क्या मॉरल वैल्यूज है, क्या सही है, परसिवरेंस हो गया, ऑनेस्टी हो गई. ठीक है, और उसके बाद जो भी दूसरी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे स्टूडेंट सीखता है. फिर कस्टम्स, जो भी आपकी सोसाइटी में प्रेवलेंट कस्टम्स हैं आप वो सीखते हैं, और जो भी नियम कानून होते हैं सोसाइटी से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, वो आप सीखते हैं स्कूल में वाइड स्प्रेड तरीके से. फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. तो यहाँ इस स्टेज में आकर के एक जो बच्चा होता है उसके अंदर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आ जाता है कि मतलब सही चीज़ क्या है, गलत क्या है, वो उसमें फ़र्क करना शुरू कर देता है. घर में उसे कुछ सिखाया जा रहा होगा, लेकिन फिर कई बार आपने सुना होगा कि बच्चों को अगर घर में कुछ पढ़ाओ तो दे आर लाइक, नहीं मेरी टीचर ने तो ये सिखाया था मुझे. तो वही वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो उनका सोशलाइजेशन होता है वो उनकी पर्सनालिटी को एकदम शेप करता है अर्ली ईयर्स में ही. तो वही चीज़ है, तो बेसिकली उसको अपने कल्चर का तो अपने घर से पता चल जाता है, लेकिन देश में क्या नियम कानून चल रहे हैं, क्या लॉज हैं, उसकी नॉलेज भी उसे स्कूल से मिलती है. मतलब कि अथॉरिटी पे को कंफर्म करना भी वो वहीं से सीखता है. ठीक है, जो भी नियम कानून है आपको उसका पालन करना है, ये स्कूल ही सिखाएगा आपको. ठीक है, और फिर मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि आजकल तो इतना एक्सपोजर है आजकल के टाइम में, तो उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है. जो वो चीज़ें बच्चे जो भी अपने मोबाइल फोन्स वगैरह में जो भी चीज़ें सीखेंगे वो उसको इंटरनलाइज करते रहते हैं. ओके, देन एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट लर्निंग डिसिप्लिन, टीम वर्क और प्रोफेशनल एटिकेट्स. ठीक, स्कूल में जो है वो डिसिप्लिन सीखता है, टीम वर्क, सबके साथ कैसे काम करना है वो ये सीखता है, और कैसे बिहेव करना है प्रोफेशनली, वो हैबिट्स उसके अंदर इनकलकेट करना स्कूल शुरू कर देता है. ठीक है, so this was it. Now we shall be proceeding with other types of socialization. तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो. So moving ahead, what is gender socialization? It is a process through which individuals learn gender roles expected by society. ठीक है,
तो इसका क्या मतलब हुआ? जेंडर सोशलाइजेशन क्या है? जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई इन्फेंट पैदा होता है, उसे ये नहीं पता है कि वो ही है या शी है, उसका उसका जेंडर क्या है, उसकी सेक्सुअलिटी क्या है, उसे नहीं पता। सोसाइटी बच्चे को रियलाइज कराती है कि तुम्हारा जेंडर क्या है, उसे नहीं पता कि उसे कैसे बिहेव करना है, उससे क्या रोल सोसाइटी में एक्सपेक्टेड है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे निभानी है। तो जो सोसाइटी की डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, वो किसी भी चाइल्ड को रियलाइज कराती हैं कि उसे कैसे बिहेव करना है, कैसे उसे ड्रेसअप होना है, कितने लंबे उसे बाल रखने हैं, या उसे कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में सबके सामने। ठीक है, तो इसी को हम जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं। फैमिली, स्कूल, मीडिया रीइंफोर्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बिहेवियर। तो ये जो है ना, ये जो एजेंसीज हैं सोशलाइजेशन की, फैमिली, स्कूल, मीडिया, ये सब क्या, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन बिहेवियर को, मतलब कि लड़के को कैसा बिहेव करना चाहिए और एक लड़की को कैसा बिहेव करना चाहिए, उसको री करता है। बच्चे भी, इन्फेंट्स भी, वो देखते हैं कि द मदर इज ड्रेस्ड इन अ स्पेसिफिक वे, द फादर इज ड्रेस्ड इन अ स्पेसिफिक वे। तो 2-3 साल में उन्हें वेग आइडिया हो जाता है कि जेंडर क्या है, उनका जेंडर क्या है, उन्हें कैसे बिहेव करना है। ठीक है, सो और और ये चीज़ उन्हें रियलाइज कौन कराता है? ये डिफरेंट एजेंसीज, जैसे फैमिली, स्कूल में बताया जाएगा कि तुम्हें क्या पहनना है। स्कूल में बॉयज़ की यूनिफॉर्म अलग है, गर्ल्स की यूनिफॉर्म अलग है। ओके, देन व्हाट इज जेंडर? It is a socially constructed characteristics of men and women, such as norms, roles, and relationship of and between men and women. ठीक है, तो एक देखिए इम्पोर्टेंट थिंकर है एन ओकले। ठीक है, ये फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी में इन्हें हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या बोला था कि जेंडर जो है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, जेंडर इज अ सोशली, इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जैसे उसमें क्या होता है कि किसी भी बच्चे को उसके जन्म से पता नहीं होता कि उसे क्या करना है। ये जो नॉर्म्स हैं, ये रोल्स हैं और रिलेशनशिप्स होती हैं दोनों जेंडर्स के बीच में, ये शेप करती हैं उसकी आइडेंटिटी को। ठीक है, तो इट वो नेचुरली नहीं मिलता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नेचुरली मिलती हैं, लेकिन जो जेंडर है, जेंडर एक ऐसा आइडिया है जिसे सोसाइटी डेवलप करती है। ठीक, जेंडर रोल्स, social roles assigned to each sex and labeled as masculine and feminine और feminine। तो जेंडर रोल्स क्या होते हैं? ये ऐसे सोशल रोल्स हैं जो किसी भी पर्टिकुलर इंसान को, किसी भी पर्टिकुलर सेक्स को असाइन किए जाते हैं। जैसे कि गर्ल्स, उनसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो कुकिंग वर्क करे या क्लीनिंग वर्क करे घर में, और बच्चों लड़कों से दूसरी एक्सपेक्टेशंस रखी जाएगी कि वो जाके बाहर से कुछ सामान ले आए। तो ये मतलब ये हमारे घरों में भी प्रैक्टिस होता है, ये हम एवरीडे लाइफ में हम ये सब चीज़ें देखते हैं। और उन कामों को, और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इन रोल्स को मैस्कुलिन या फेमिनिन बता दिया जाता है, कि मतलब कि मेल्स विल गो आउट ऑफ द हाउस टू अर्न, they will be the main they will be the important earning member, but females, they are supposed to do the household chores। okay, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि बॉयज दे आर एनकरेज टू प्ले स्पोर्ट्स एंड गर्ल्स केयरिंग रोल्स। मतलब लड़कों से बोला जाता है कि तुम स्पोर्ट्स खेलो, ठीक है, लेकिन लड़कियों को बोला जाएगा कि मम्मी घर में कुछ काम कर रही होंगी तो बोलेंगे कि हेल्प करा दो, कुकिंग हो रही होगी तो उसमें हेल्प करा देंगी। एग्जाम्पल जैसे आप न्यूज़ में अक्सर देखते होंगे जहाँ पे जो वाटर स्केर्स एरियाज हैं, वहाँ औरतें जाती है दूर दूर से पानी लेने, तो क्योंकि वो उनको घर का काम उन्हें दिया गया है। ये सोसाइटी औरतों से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो घर का काम करे, इसलिए वो दूर दूर तक अपने अपने बच्चों को भी लेके जाती हैं, स्पेशली गर्ल्स। ठीक है, देन थिंकर एन ओकले, शी टॉक्स अबाउट जेंडर रोल सोशलाइजेशन। तो ये एन ओकले जो है ना, हम फेमिनिस्ट उसमें पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या कहा कि जेंडर बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। और 3-4 तरीके इन्होंने बताया जिससे कि किसी भी फीमेल को ये रियलाइज़ कराया जाता है, सोसाइटी रियलाइज़ कराती है पर्टिकुलर लोगों को कि आपका जेंडर क्या है। एग्जाम्पल मैनिपुलेशन, कैनलाइजेशन, वर्बल एपेलेशन, एक्सपोजर टू डिफरेंट एक्टिविटीज़। जैसे ये कहती है कि सोसाइटी मैनिपुलेट करती है बच्चों को। कैसे मैनिपुलेट करती है? कि अगर कोई लड़का रो रहा होगा तो दे विल से कि you're a brave boy, you're crying,
सो बॉयज आर सपोज टू बी ब्रेव एंड गर्ल्स आर सपोज टू बी प्रिटी। ये क्या है? मैनिपुलेशन ही तो है। यू विल नेवर सी somebody calling a girl brave and a boy pretty or sweet, है ना? तो ये चीज़ जो है वो सोसाइटी ही दिमाग में भरती है कि एक पर्टिकुलर जेंडर है, उसको ऐसे होना चाहिए, उसके ये रोल्स हैं, उसका ये बिहेवियर होना चाहिए। ये एन ओकले कहती है। जैसे कि अगर कोई लड़की बहुत जेंटल है, पोलाइट है, तो उसको प्रेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक फ्रेज सुनते होंगे, मर्द को दर्द नहीं होता। सो ये इससे आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी ने कैसे जेंडर रोल्स को प्रोपोगेट किया है। तो ये बेसिकली ओकले ये कहती हैं कि जेंडर रोल्स जो होते हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं, ये लर्न होते हैं। सोसाइटी इन्हें सिखाती है। सोशलाइजेशन ऐसे किया जाता है लोगों का कि वो अपने जो उनसे एक्सपेक्टेड है, जो सोसाइटी उनसे जिस रोल को एक्सपेक्ट कर रही है, वो निभाएं। ठीक है। देन सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज द एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है। तो इसको किसने दिया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट के मर्टन। ये रॉबर्ट के मर्टन का कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब है? प्रोसेस बाय विच समवन इज कॉन्शियसली सोशलाइज्ड फॉर फ्यूचर ऑक्यूपेशन, पोजिशंस एंड सोशल रिलेशनशिप्स। सो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब होता है जिस ग्रुप को आप एस्पायर करते हैं ज्वाइन करने के लिए, आप उसकी चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग टू बी अ डॉक्टर imitates doctor's dress code, manner, etc. So it basically refers to learning and adapting values and behavior of a group that one aspires to join. मतलब आप जिस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उसका वैल्यू सिस्टम और उसका बिहेवियर आप इंटरनलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे लॉयर्स जो होते हैं वो लीगल आर्ग्यूमेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मली ड्रेसअप होते हैं, तो वो ड्रेस कोड को, बिहेवियर को इंटरनलाइज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे कि मिलिट्री एकेडमीज में जो होता है, कैडेट्स को हायरार्की, ओबीडियंस और डिसिप्लिन का मतलब समझाया जाता है, उनको वो प्रैक्टिस कराया जाता है वहाँ पे। जैसे कि किसी कपल की शादी हो रही हो तो वो पहले ही उस चीज़ें सीखेगा, हाउस होल्ड मैनेजमेंट सीख लेगा, फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा। तो ये सब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में होता है। अगर दूसरे एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो जैसे कोई टीनेजर अगर क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो क्या करता है? वो किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर की डाइट फॉलो करने लगेगा, उसका लाइफस्टाइल फॉलो करने लगेगा। ठीक है। ट्रेनिंग वैसे करने लगेगा, सब कुछ उसके तरह उसको इमिटेट करने लगेगा क्योंकि वो उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। तो इसी को हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं कि जिस ग्रुप को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, हम उससे रिलेटेड चीज़ों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं। वही चीज़ हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं ताकि उस ग्रुप में जब हम एंटर करें तो हमें डिफिकल्टी ना। ठीक है। देन मूविंग अहेड, व्हाट इज रीसोशलाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग ओल्ड बिहेवियर्स एंड अडॉप्टिंग न्यू वंस। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि रीसोशलाइजेशन में क्या होता है? इसमें एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दिस इज एसोसिएटेड विथ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो आपकी पुरानी जैसी भी लाइफस्टाइल रही होगी उसको आप कंप्लीटली छोड़ के नए तरीके से अपना जीवन जीना शुरू करते हैं। जैसे इट टेक्स प्लेस इन टोटल इंस्टीट्यूशंस। नाउ टोटल इंस्टीट्यूशंस, इट वाज अ कॉन्सेप्ट बाय फेमस सोशियोलॉजिस्ट एरविंग गॉफमैन। ठीक है। एरविंग गॉफमैन। सो टोटल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जैसे प्रिजन्स हो गए, मिलिट्री रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो गए। ठीक है। टोटल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? इट इज़ अ कंट्रोल्ड सेटिंग इन ऑर्डर टू सर्व द गोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ के रेसिडेंट्स को कम्प्लीटली डिसिप्लिन बिहेवियर में रखा जाता है, उनको कम्प्लीटली डिसिप्लिन तरीके से रखा जाता है, चाहे वो पसंद करें या ना करें। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन के कुछ गोल्स होते हैं, वहाँ का कुछ डिसिप्लिन होता है जो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे क्या प्रिजन्स हो गए, प्रिजन्स में क्या होगा कि जब आप देखोगे कि कोई क्राइम कमिट करके जेल चला गया, उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो बिहेवियर क्यों चेंज होता है?
रीसोशलाइजेशन की वजह से। वहाँ उसको कम्प्लीटली अलग तरीके की लाइफस्टाइल मिली होती है, उसे डिसिप्लिन में जीना पड़ता है, उसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस उसे करना पड़ता है, जो चीज़ें उसे नहीं भी पसंद होती है उसको वो भी करनी पड़ती है। ठीक, तो मिलिट्री रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में क्या होता है, इन मिलिट्री सेंटर्स यू आर सपोज टू राइज अर्ली, यू आर सपोज टू हैव शॉर्ट हेयर्स, बिकॉज वो जो यूनिफॉर्म होती है, उनका ड्रेस कोड होता है, वो डिसिप्लिन को सिंबलाइज करता है। ठीक है, देन ये एरविन गॉफमैन जो है बेसिकली वो मेंटल एजाइलम का एग्जाम्पल देते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस में, पर्टिकुलरली मेंटल एजाइलम्स में बहुत रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस किया जाता था। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रेसिडेंट्स लाइफ वॉज कंट्रोल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू सर्व द गोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन डिमांड करता था कि जितने भी उसके इनमेट्स थे वो रूल्स को फॉलो करें, चाहे उन्हें पसंद हो या नापसंद हो। ठीक, फिर जैसे दूसरा एग्जाम्पल होता है रीसोशलाइजेशन ऑफ गर्ल्स आफ्टर मैरिज। मतलब आप शादी के पहले आप कैसे भी रहे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारा एडवाइस देते हैं शादी करने के पहले कि ऐसे करो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, ये चीज़ें नई नई सीख लो, ताकि जब आप दूसरे एनवायरनमेंट में जाए, दूसरे घर में जाए, तो वहाँ आपको एडजस्ट करने में आसानी हो। तो सोशलाइजेशन हमने पढ़ा था प्रीवियसली कि वो इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू एडजस्ट इनटू न्यू रोल्स। ओके, सो दैट इज व्हाट वी सी हियर। देन adult socialization, it occurs in adulthood when individuals face new roles। ठीक है, ये जब किसी भी इंसान के रोल्स बदलते हैं, जैसे कि अगर किसी की शादी हो गई तो वो हस्बैंड बन गया या वो वाइफ बन गई, तो उसके रोल्स बदल गए, तो उन रोल्स में उसे कैसे बिहेव करना है, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, ये अडल्ट सोशलाइजेशन बताता है। देन फॉर एग्जाम्पल बिकमिंग अ पेरेंट, एंटरिंग इन अ न्यू जॉब, किसी नई जॉब में आप जा रहे हैं, वहाँ का वर्क प्लेस एकदम अलग है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, वहाँ आपको कैसे, वहाँ के प्रोफेशनल रोल्स अलग हैं, तो वो उसमें एडजस्ट करना। जैसे कि पेरेंट्स जब आप बनते हैं तो आपका सब कुछ, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाती है, आपको अलग तरीके से बिहेव करना पड़ता है। देन एडजस्टिंग टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के पहले आपकी लाइफ, आपका रूटीन अलग था, आफ्टर रिटायरमेंट यू चेंज योर रूटीन, यू चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो फिर एजेंसीज इसकी क्या होती हैं, फैमिली, वर्क प्लेस, सोशल ग्रुप्स। जैसे अगर आप किसी एनजीओ से जुड़े हैं तो वो आपके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज़, कुछ अलग वैल्यू सिस्टम्स इंकलकेट करेगी। ठीक है, जैसे क्लब्स फॉर रिक्रिएशन, तो अलग अलग जगह पे जाएंगे तो आपका अलग अलग तरीके से सोशलाइजेशन होता है, अलग अलग रोल्स के लिए। देन व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो वी लर्न हाउ फैमिली सोशलाइजेस इन्फेंट्स। ठीक है, और उसके बाद पीयर ग्रुप, आपको कैसे सोशलाइजेशन आपका होता है पीयर ग्रुप के थ्रू, आप नई वैल्यूज सीखते हैं। स्कूल एंड एजुकेशन, कैसे स्कूल्स जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, आपको गलत और सही में फ़र्क करना सिखाते हैं और अथॉरिटी से कंफर्म करना सिखाते हैं। मीडिया सबसे ज़्यादा इस समय तो रोल मीडिया का है। एवरीबडी सो मच एक्सपोज टू द सोशल मीडिया कि वो हमारी पर्सनालिटीज़ को, हमारे व्यू पॉइंट्स को, हमारे ओपिनियंस को शेप करता है। ठीक है, रिलीजन में मतलब कि some people you will be seeing they practice sattvic lifestyle, so it is the form of religion that they practice which motivates them to do such things. Then workplace, तो workplace कैसे आपको प्रोफेशनल रोल्स के लिए तैयार करता है। ठीक है, सो इन दिस वे वी लर्न कि सोशलाइजेशन हमारी आइडेंटिटी को कैसे शेप करता है, एक ह्यूमन बीइंग को सोशल बीइंग में सोशलाइजेशन कैसे कन्वर्ट करता है, और सोशलाइजेशन का कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है, ये जब से आपका जन्म होता है अंटिल डेथ, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर समय आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हर जगह से आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं थ्रू सोशलाइजेशन। सो दिस वॉज इट फॉर सोशलाइजेशन। लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel, and you can also follow me on Instagram. My Instagram handle is the Sociology Room. Please follow me and please take care of yourself. Thank you.